Hello student, I am Rani Dubey, your English teacher. Today we are going to study subject English chapter 3. Name is My Sweet Dream. So open your book. Now let's start. It was the month of March. I had a very sweet dream one night. One of my friends came to me with a happy news that I had got a scholarship. The government of India had selected me for higher education in London. I had to go there by aeroplane. This was the beginning of my sweet and unforgettable ड्रीम. वह मार्च का माह था. माह मीन्स महीना. मार्च का महीना था. एक रात मुझे एक मधुर सपना आया. मधुर माना मीठा, अच्छा लगने वाला, मधुर. मेरा एक मित्र मुझे छात्रवृत्ति मिलने की खुशखबरी लेकर मेरे पास आया. छात्रवृत्ति क्या होती है? जब अच्छे मार्क्स आते हैं तो सरकार के द्वारा इनाम दिया जाता है, उसको स्कॉलरशिप बोलते हैं. दी गई धनराशि. भारत सरकार ने लंदन में उच्च शिक्षा के लिए मुझे चुना था. मुझे हवाई जहाज़ से वहां जाना था. यह मेरे मीठे और अविस्मरणीय सपने की शुरुआत थी. अविस्मरणीय माने ना भूलने लायक, अनफॉरगेटेबल. I went to the airport. Many of my friends and relatives were there. They had come to see me off. The scene of the departure was heart-touching. I promised them to write letters on every Sunday. A big jumbo jet was waiting for me. I got into the plane. In a few minutes, it took off with a roaring sound. The plane rose higher and higher. The Mumbai airport became invisible. I looked down, but I could not see anything clearly. Then I turned back and found Sunil Gavaskar, Kapil Dev, and Sachin Tendulkar sitting behind me. मैं हवाई अड्डा गया. मेरे बहुत से मित्र और रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे. वे मुझे अलविदा कहने आए थे. प्रस्थान का वह दृश्य दिल छू लेने वाला था. प्रस्थान करना नहीं, वो जा रहा था, उसको छोड़ने के लिए उसके रिश्तेदार और बहुत से मित्र आए थे. तो जाने का उसका जो समय था, वो दृश्य था, वो सीन था, वह दिल छू लेने वाला, हार्ट टचिंग था. मैंने उन्हें हर रविवार खत लिखने का वादा किया. एक बड़ा नेक्स्ट पेज. विमान मेरा इंतज़ार कर रहा था. मैंने प्लेन में प्रवेश किया. कुछ ही समय में वह दहाड़ने वाली आवाज़ के साथ उड़ गया. प्लेन ऊंचा और ऊंचा पहुंचता गया. मुंबई हवाई अड्डा अदृश्य हो गया. नीचे देखने पर मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखा. मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर मेरे पीछे बैठे थे. They were going on a cricket tour to England. They were taking in England about the season, weather and way of life. I heard them talking for some time. Then I asked them several questions about cricket. वे सभी एक क्रिकेट टूर के लिए इंग्लैंड जा रहे थे. वे सभी मौसम और रहन सहन के बारे में अंग्रेजी में बात कर रहे थे. मैंने उन्हें कुछ देर तक उनकी बातें सुनी. फिर मैंने उनसे क्रिकेट के बारे में अनेक प्रश्न पूछे. द प्लेन फ्लू ओवर लैंड एंड सीज. इट फ्लू अबव द क्लाउड्स. द ब्लू स्काई was clearly visible. I found Amitabh Bachchan sitting next to me. He was also going to England
for the shooting of a film. He became very familiar to me. He told me many stories about the film world. He also sang a few songs. The journey was very pleasant. Then I heard the announcement that the plane was going to land at the Heathrow Airport. I could see tall buildings, hills, and rivers. My joy knew no bound. प्लेन भूमि और समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था, वह बादलों के ऊपर से भी उड़ा। नीला आकाश साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अमिताभ बच्चन को अपने निकट बैठा पाया। वह भी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। वे मुझसे परिचित हुए। उन्होंने मुझे फिल्म जगत की कुछ कहानियाँ बताईं। उन्होंने कुछ गाने भी गाए। यात्रा बहुत ही सुखमयी थी। फिर मैंने जहाज़ की हिथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने की घोषणा सुनी। मैं ऊंची इमारतें, पहाड़ और नदियाँ देख सकता था। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। बट ऑल माई हैप्पीनेस केम टू एन एंड सून। ए फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड मी। He had come to my house for a book. Alas, my happy dream had vanished. My dreamland had disappeared forever. But the sweet dream is still very fresh in my memory and I can never forget it. पर मेरी सारी खुशी शीघ्र ही खत्म हो गई। मेरे एक दोस्त ने आवाज़ लगाई। वह मेरे घर एक किताब के लिए आया था। मेरी खुशी और सपना ओझल हो गए। मेरा स्वप्न लोक हमेशा के लिए खो गया, किंतु मेरा मीठा सपना अभी भी मेरी स्मृति में है और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। Vocabulary: DREAM dream. Dream means sapna. NEWS news. News means samachar. SCHOLARSHIP scholarship. Scholarship means छात्रवृत्ति. SELECTED selected. Selected means चयन किया. BEGINNING beginning. Beginning means शुरुआत. UNFORGETABLE unforgettable यानी कि अविस्मरणीय, यानी कि न भूलने वाला. AIRPORT एयरपोर्ट. एयरपोर्ट मीन्स हवाई अड्डा. RELATIVES रिलेटिव्स. रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार. सी ऑफ. SEECOFF ऑफ. सी ऑफ वन विदा करना. सीन. SCENE सीन मीन्स दृश्य. डिपार्चर. DEPARTURE डिपार्चर मीन्स प्रस्थान करना, जाना. हार्ट टचिंग. HEARTTOUCHING हार्ट टचिंग. हार्ट टचिंग मीन्स दिल को छू लेने वाला. वेटिंग. WAITING वेटिंग मीन्स प्रतीक्षा कर रहा. गॉट इनटू. GOT गॉट. INTO इनटू. गॉट इनटू मीन्स चढ़ गया.
took off, T-O-O-K, took, O-F-F, off, took off. Took off means उड़ान भरी. S-O-U-N-D, sound, sound means ध्वनि. T-U-R-R, T-U-R-N-E-D, T-U-R टर्न, और इसी में E-D लग जाएगा. T-U-R-N-E-D, टर्न, टर्न माने मुड़ा. B-A-C के बैक, बैक मीन्स पीछे. L-A-N-D, लैंड, लैंड मीन्स भूमि. स्पीड. S सीज, सीज है माने अनेक, समुद्र. S-E-A-S, सीज, सीज मीन्स अनेक समुद्र. क्लाउड, C-L-O-U-D-S, क्लाउड माने बादल, S लगा हुआ है. क्लाउड्स मीन्स बादलों. विजिबल, V-I-S-I-B-L-E, विजिबल, विजिबल मीन्स दिखाई देना. फैमिलियर, F-A-M-I-L-I-A-R, फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स परिचित, फैमिली वाले, परिचित लोग. प्लीजेंट, P-L-E-A-S-A-N-T, प्लीजेंट मीन्स सुखद. K-N-E-W, न्यू. N-O, नो. B-O-U-N-D, बाउंड, न्यू, नो बाउंड मीन्स सीमा नहीं थी. ड्रीम लैंड, D-R-E-A-M-L-A-N-D, लैंड, ड्रीम लैंड, ड्रीम लैंड मीन्स स्वप्न लोक, सपनों का संसार. अपोजिट वर्ड. V-I-S-I-B-L-E, विजिबल, विजिबल मीन्स दृश्य. इसका अपोजिट I-N लग जाएगा आगे, और विजिबल की वही स्पेलिंग रहेगी, I-N-V-I-S-I-B-L-E, अनविजिबल यानी कि अदृश्य, दिखाई ना देना. E-N-D, एंड, एंड का मतलब होता है अंत, लास्ट. इसका अपोजिट वर्ड बिगिनिंग यानी कि आरंभ, B-E-G-I-N-N-I-N-G, बिगिनिंग. नेक्स्ट फॉरगेटेबल, F-O-R-G-E-T-A-B-L-E, फॉरगेटेबल माने अविस्मरणीय. इसका अपोजिट वर्ड, इसमें UN आगे लग जाएगा, U-N-F-O-R-G-E-T-T-A-B-L-E, अनफॉरगेटेबल यानी कि अविस्मरणीय. डिपार्चर, D-E-P-A-R-T-U-R-E, डिपार्चर, डिपार्चर मीन्स प्रस्थान करना. इसका अपोजिट वर्ड अराइवल यानी कि आना, आगमन होना, A-R-R-I-V-A-L, अराइवल. नेक्स्ट है फ्रेंड, F-R-I-E-N-D, फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स मित्र. इसका अपोजिट वर्ड एनिमी, E-N-E-M-Y, एनिमी मीन्स शत्रु. नेक्स्ट टुक आउट, T-O-O-K, टुक, O-F-F, ऑफ. टुक ऑफ मीन्स उड़ान भरी. इसका अपोजिट लैंडेड यानी कि ज़मीन पर उतरा, L-A-N-D-E-D, लैंडेड यानी ज़मीन पर उतरा. टुक ऑफ माना उड़ान भरी, और लैंडेड मीन ज़मीन पर उतरा. नंबर्स यानी कि वचन, सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज किया गया है. R-I-V-E-R, रिवर, रिवर मीन्स नदी. इसी में S लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स यानी कि नदियाँ, R-I-V-E-R-S, रिवर्स. नेक्स्ट बिल्डिंग, B-U-I-L-D-I-N-G, बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स इमारत. इसी में S और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग्स यानी कि इमारतें. तो V-U-I-L-D-I-N-G-S. नेक्स्ट है क्लाउड, C-L-O-U-D, क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल,
और उसमें एस और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्लाउड्स, यानी कि बादलों। CLOUDS, क्लाउड्स। क्लाउड्स मीन्स बादलों। नेक्स्ट है सॉन्ग। SONG, सॉन्ग। सॉन्ग मीन गीत। इसमें एस और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा सॉन्ग्स, यानी कि गाने। SONGS, सॉन्ग्स। सॉन्ग्स मीन्स गाने। नेक्स्ट है मिनट। MINUTE, मिनट। मिनट मीन्स 1 मिनट। इसमें एस और जुड़ जाएगा तो मिनटों। MINUTES, मिनट्स। इसी तरह से लास्ट है स्टोरी। STORY, स्टोरी। स्टोरी मीन्स कहानी। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई की जगह लास्ट में जो वाई है उसको हटा करके IES इसमें जुड़ जाएगा तो स्टोरीज़, यानी कि कहानियाँ। STORIES, स्टोरीज़ मीन्स कहानियाँ। बहुत सारी कहानी हो जाएंगी। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर फ्लॉन इज एन एरोप्लेन। क्या आप कभी एरोप्लेन से उड़े हैं, एरोप्लेन की यात्रा की है? सो आंसर इज नो, आई हैड नॉट फ्लॉन इन एन एरोप्लेन। नहीं, मैं कभी हवाई जहाज़ में नहीं उड़ा या नहीं उड़ी। सेकंड है वेयर डज एन एरोप्लेन फ्लाई। हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है? तो हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे? एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई ओवर द लैंड एंड सीज। कहाँ उड़ता है वो? ज़मीन के ऊपर और समुद्रों के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का मीन्स जहाँ पर कि हवाई जहाज़ उतरती हैं उसको क्या बोलते हैं? जैसे बस उतरती हैं, बस स्टैंड होता है, रेलगाड़ियाँ आती जाती हैं, वही रेलवे स्टेशन होता है। इसी तरह से हवाई जहाज़ आते जाते हैं उसको हम एयरपोर्ट बुलाते हैं। तो बोलते हैं एयरपोर्ट, तो क्या है एयरपोर्ट? तो ए प्लेस देयर मैनी एरोप्लेन्स आर लैंड। तमाम हवाई जहाज़ आकर उतरते हैं, वो उस स्थान को हम एयरपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट साउंड डज एन एरोप्लेन प्रोड्यूस व्हाइल टेकिंग ऑफ। जब वह उड़ता है तो कैसी आवाज़ करता है? आंसर इज विथ अ रोरिंग साउंड प्रोड्यूस्ड एन एरोप्लेन व्हाइल टेकिंग ऑफ। जब वो उड़ता है तो एक दहाड़ने वाली आवाज़ करता है, या हम कह सकते हैं एन एरोप्लेन टुक ऑफ विथ अ रोरिंग साउंड। वह एक दहाड़ने वाली आवाज़ के साथ उड़ता है। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। जो राइट ऑप्शंस हैं उन पर हमको राइट का निशान लगाना है। सो फर्स्ट, ही हैड अ वेरी स्वीट ड्रीम इन द मंथ ऑफ। कौन से महीने में वह सपना देख रहा था? मार्च के महीने में। सो वी टिक राइट द ऑप्शन थर्ड। सेकेंड, द ड्रीम वाज, three options there are forgettable, unforgettable and cannot say. So we will choose unforgettable. उसका सपना कैसा था? ना भूलने लायक। नेक्स्ट पे fill in the blanks with the words given below. नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से हमको लेकर के और जो खाली स्थान दिए इनको फिल करना है। दिए गए शब्दों के द्वारा हमको खाली स्थान भरने हैं। तो फर्स्ट, द प्लेन फ्लू ओवर लैंड एंड सीज। सीज मीन्स समुद्र। हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा था? किसके ऊपर उड़ रहा था? ज़मीन के और समुद्रों के। सो वी विल फिल SEAS, सीज। सेकेंड, the Mumbai airport became, we will fill invisible, INVISIBLE, इनविजिबल, यानी कि मुंबई एयरपोर्ट था उसको दिखना कैसा हो गया? बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया, इनविजिबल हो गया। थर्ड, आई हैड अ वेरी स्वीट
मैंने क्या देखा? बहुत अच्छा मीठा सपना। तो ड्रीम, ड्रीम मीन्स सपना। वन नाइट, एक रात मैंने एक मीठा सपना देखा या सुहाना सपना देखा। फोर्थ, अ बिग ब्यूटीफुल जंबो, जंबो जेट यानी कि एक बड़ा वायुयान, वाज वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतज़ार कर रहा था। लास्ट वन, द वी विल फिल देयर जर्नी, JOURNEY, जर्नी वाज वेरी प्लीजेंट, यानी ये जर्नी उसकी यात्रा थी वो कैसी थी? बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रसन्नता वाली देने वाली या खुशी देने वाली। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। हमें जो स्टेटमेंट दिए हैं, जो राइट है वहाँ पर हमको ट्रू लिखना है और जो गलत स्टेटमेंट है वहाँ पर हमको F यानी कि फॉल्स लिखना है। सो वन स्टेटमेंट इज द राइटर हैड टू गो देयर बाय बस। जो लेखक है वो बस से गया था। बस के द्वारा गया था क्या? नहीं गया था, एरोप्लेन के द्वारा गया था। सो दिस इज फॉल्स। सो वी राइट देयर F, फॉल्स। सेकेंड, अ नेबरिंग फ्रेंड कॉल्ड मी, एक पड़ोसी दोस्त था, उसने मुझे पुकारा। सो दिस इज फॉल्स। थर्ड, द प्लेन रोज हायर एंड हायर, उसका वायुयान ऊपर और ऊपर उठता चला गया। दिस इज ट्रू। सो वी राइट देयर T। फोर, दे वर गोइंग ऑन अ क्रिकेट टूर टू इंग्लैंड, वे एक क्रिकेट टूर के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो वी राइट देयर T। एंड लास्ट वन, द राइटर्स फ्रेंड हैड कम टू हिज हाउस फॉर द बाइसिकल, राइटर का दोस्त उसके घर पे साइकिल से आया था। दिस इज फॉल्स। सो वी राइट देयर F। Answer the following questions. Next है grammar and vocabulary development. Write the opposite words of the following. First word is friend. Friend का opposite word enemy. Friend means दोस्त, दोस्त का अपोजिट दुश्मन। सेकेंड, डिपार्चर। डिपार्चर मीन्स प्रस्थान करना, इसका अपोजिट अराइवल यानी कि आगमन होना। नंबर थ्री, एंड। एंड यानी कि अंत और इसका अपोजिट वर्ड बिगिनिंग यानी कि शुरुआत। लास्ट वन, टुक ऑफ माने उड़ना, इसका अपोजिट लैंडेड ज़मीन पर उतरा। टुक ऑफ का मतलब ऊपर उड़ गया और लैंडेड का मतलब नीचे ज़मीन पर उतरा। चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इधर नंबर है, वही मिनट का मिनट्स हो जाएगा, रिवर का रिवर्स हो जाएगा, क्लाउड का क्लाउड्स हो जाएगा, सॉन्ग का सॉन्ग्स हो जाएगा। नंबर सी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड इनटू हिंदी। इन्हें हिंदी में लिखना है, इनके अर्थ ट्रांसलेट करना है। न्यूज़ मीन्स समाचार, डिपार्चर मीन्स प्रस्थान, ड्रीम मीन्स स्वप्न, साउंड मीन्स ध्वनि। क्वेश्चन आंसर अभी बोल देते हैं आपको, इसके बाद इनको नेक्स्ट अगले पार्ट के साथ में लिखवा देंगे। अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सुन लीजिए। Whom did the writer find on the seats behind him? So he found Sunil Gavaskar, Kapil Dev and Sachin Tendulkar on the seats behind him. उसके पीछे कौन कौन बैठा था?
किसके, राइटर के पीछे उसने क्या पाया कि कौन कौन बैठा हुआ है, तो उसके पीछे उसने देखा कि सुनील गावस्कर, कपिल देव एंड सचिन तेंदुलकर बैठे हुए हैं उसकी सीट के पीछे। सेकंड है हु केम टू सी ऑफ द राइटर एट द एयरपोर्ट। तो उसको सी ऑफ करने कौन कौन आया था लेखक को, तो मैनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स केम टू सी ऑफ द राइटर एट द एयरपोर्ट। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड द राइटर सी वन नाइट। लेखक ने एक रात में क्या देखा। आंसर इज द राइटर सा अ स्वीट ड्रीम वन नाइट। क्वेश्चन फोर, व्हाई डिड द फ्रेंड ऑफ राइटर कम टू हिम। सो आंसर इज द फ्रेंड हैड कम टू हिज हाउस फॉर अ बुक। क्वेश्चन फाइव, व्हाट कैन द राइटर नॉट फॉरगेट। राइटर क्या नहीं भूल सकता, ही कुड नॉट फॉरगेट इट्स प्लीजेंट स्वीट ड्रीम। वो ये मीठा सपना या खुशी देने वाला सपना कभी नहीं भूल सकता। चैप्टर इज ओवर। आपने मुझे सुना, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बार बार चैप्टर पढ़ें और याद करें, कब पढ़ते रहिए। थैंक यू।